नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे जोशीमठ में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा भी किया है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की आशंका के बीच धामी सरकार एक्शन में है। आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया और वहां लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और इस दौरान धामी ने प्रभावित इलाकों में सबसे जाकर मुलाकात भी की है और दरकती दीवारों को देखा, एक एक घर में जाकर मुआयना किया। ये पुष्कर धामी की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सिर्फ वो चुनिंदा लोगों के साथ नहीं मिले, बल्कि उन जगहों पे, उन घरों में, उन इलाकों में जाकर खुद मुआयना किया, जहां पे पता चले कि कितनी परेशानी, कितनी चुनौती है। अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। तो जोशीमठ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने कई पीड़ित परिवारों ने अपनी आपबीती रखी सामने। और इस दौरान एक महिला सीएम धामी के पैर छूकर रो पड़ी और अपनी बात रख रही थी। उस महिला से हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने बातचीत की है। वो बातचीत इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे। महिला जो सीएम पुष्कर धामी के सामने फफक फफक के रो पड़ी, अपना घर छोड़कर नगर पालिका केंद्र में रहने को मजबूर है, वो महिला गोदावरी देवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सीएम के सामने इनके आंसू नहीं थम रहे थे, फफक फफक के रो रही थी, साथ में बच्ची है। क्या हुआ, किस बात पर रोना है? बेटा, इस बात का रोना है कि रात को हफड़ा तफरी में हमें भागना पड़ा। मकान की हालत देखकर रात को जब आवाज आई तो हमें बाहर निकले, सारे लोग देख रहे थे इधर उधर। हमने सोचा पता नहीं मोहल्ले में क्या हो रहा है, इधर उधर देखा, तब लोग सब अपने बिस्तर बैग हाथ में रखे भाग रहे। मैं देखती रही अपनी उसमें से दरवाजे के सामने से, तो तब देखा मैंने पूछा उनको, वो लोग तो वो किराएदार थे उधर के बगल पे, वो हमारी मतलब भाषा समझते भी नहीं है, लेकिन एक बिहारी था, उससे पूछा मैंने, तो वो थोड़ा हिंदी में बोला। मैंने बोला क्या हुआ? बोला ऊपर मलारिन और माउंट व्यू होटल गिरने वाला है, आवाज आ रही, माँ जी चलो चलो। छोटे बच्चे के साथ इधर से उधर लेकर उनको जाना, क्या सिचुएशन हो रही है अभी? सबसे पहले तो हमारे श्याम का मैं सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी आवाज सुनी और आज यहाँ तक आए। भले उनको हमारे घर तक आने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। जहाँ पे वहाँ हमारे घर के ऊपर मलारिन और माउंट व्यू होटल है, उनके नीचे दरारें पड़ी है, उन्हीं के नीचे हम लोग रहते हैं। 2 तारीख को 11:30-12 बजे हमारे मकान पे आवाज आई धसकने की, तो उस दिन से हम लोग रोड पे हैं। सारे रात भर हम इस बच्चे को लेके रोड छत के ऊपर खड़े रहे। दूसरे दिन जब 7-8 बजे तब जाके हम कमरे में गए। फिर दूसरे दिन हम यहाँ नगर पालिका शिफ्ट हो गए। अब आप लोग यहाँ पे आप लोग देख ही रहेंगे हमारी परिस्थिति कैसी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक साथ 4 तस्वीरें। सीएम धामी ने सबसे पहले पूरे जोशीमठ का हवाई सर्वे किया। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। और तीसरी तस्वीर इलाके में जमीन से निकलते पानी और भवनों पर पड़ी दरारों को देखने के साथ ही प्रभावित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही हैं।
अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि देखिए लगातार सरकार जो है एक्शन मोड में आ चुकी है। जोशीमठ पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा कि कारण जानने में जुटे हैं भूवैज्ञानिक। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम बातें उन्होंने रखी। दूसरी बड़ी बात, सभी लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता। उन्होंने साफ तौर पर सबको आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, और भले ही आज वो खुद पहुंचे हुए हो, लेकिन उससे पहले युद्ध स्तर पे मीटिंग और सारे निर्माण कार्य आनन फानन में पहले ही रोक दिए गए, जिस दिन से दरारों की तस्वीर सामने आनी शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ही सामरिक और पौराणिक स्थान है जोशीमठ, जिसको लेकर सरकार जो है लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जोशीमठ को संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। जैसा अभी बताया रितिका ने भी कि ये भी बात कही कि बहुत पुराना जगह है, ऐसी जगह को संरक्षित करने की जरूरत है। और अब आपको बता देते हैं, दरारों और जमीन के नीचे से निकले पानी की वजह से आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पूरी तरीके से मौजूद है, पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इस ग्राउंड जीरो कवरेज के दौरान जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक अतुल सती से हमारे सहयोगी अंकिता दुबे ने बात की है, जरा सुनिए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो आपदा आई है, जो दरारें आ रही हैं, उनका कारण क्या है। अभी तो जो भूवैज्ञानिकों का कहना है और जो हमारी आशंका है और जिस पर हम लोग पिछले 18-19 साल से बोल रहे हैं कि जो यहाँ जोशीमठ के नीचे से तपोवन विष्णु घाट परियोजना की जो सुरंग है, जिसको कि एनटीपीसी कंपनी बना रही है, वही सुरंग जो है इस आपदा का मुख्य कारण है। उसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग हैं पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कभी इस तरह का भू धसाव देखने को नहीं मिला। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी है, जमीन फटने लगी है, सड़कें धंस चुकी है। और कुदरत के इस कहर से वहां के मंदिर भी नहीं बच पाए हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तप स्थली में दरार पड़ गई है। 2500 साल पुराना मंदिर जमीन धंसने से प्रभावित हो गया। इस मंदिर की दीवारों में दरार आ गई है, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। वहीं जमीन धंसने से वहां कितनी परेशानी है, ये इस वक्त हम बता रहे हैं। भगवती मंदिर धराशायी हो चुका है। सिंधार वार्ड में ये पहला मामला है। अभी तक दीवारों में दरार आ रही थी, अब मंदिर ही गिर चुका है, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जिस मकान में लगा दी गई है, वो इस तरीके से अब टूट रहे हैं। 2500 साल पुराने मंदिर की दीवारों में दरार, भगवती मंदिर का पिलर टूटा। जोशीमठ में 2 घंटे में भगवती मंदिर हुआ धराशायी। जोशीमठ में अभी तक दीवारें दरक रही थीं, जमीन से पानी निकल रहा था, लेकिन अब मंदिर के गिरने के वीडियो आने लगे। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली भी इस प्रकोप की जद में आ गया। लगभग 2500 साल पुराना मंदिर जमीन धंसने से प्रभावित हो गया और मंदिर की दीवारों में दरार पड़ गई। इस वक्त हम जोशीमठ में स्थित हजारों साल पुराने आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। साफ तौर पर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, दरअसल ये 5000 पुराना वट वृक्ष है और इसी के नीचे माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ था। लेकिन जैसे हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर हैं। आइए, ये देखिए, आप साफ तौर पर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये मोटी मोटी दरारें हैं और ऐसे में ये जो पूरा ढांचा है मंदिर का, ये साफ तौर पर कमजोर हो रहा है। दिन पर दिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और इधर भी अगर आप नजरें दौड़ाएं तो देखिए किस तरीके से ये दरारें और मोटी होती जा रही हैं और जो हमारी धार्मिक विरासत है कहीं ना कहीं अब वो खतरे में है। और इस मंदिर को किस तरीके से बचाया जाएगा, पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा करा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी जो मेन मंदिर है, यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है और यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 2500 वर्ष पूर्व तपस्या करके दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। अब यहाँ की दीवारों में दरार पड़ने से मंदिर के पुजारी परेशान हैं।
पंडित जी, ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पे आई हुई हैं, क्या डर नहीं लगता कि मंदिर कभी भरा के गिर जाए? निश्चित रूप से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक प्रतीक स्थल है। 2500 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ पर शंकराचार्य जी को आत्मज्योति का दर्शन हुआ था। कल्प वृक्ष के नीचे का स्थान है। जब से ये आपदा आई है, तब से यहाँ की स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। दरवाजा आप देख सकते हैं कि ये द्वार नीचे की ओर धंस गया है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से चिंता होती है। अब हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और सरकार प्रयास तो कर ही रही है। ये देखिए दरारें काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सर, सर्वे के लिए कोई आया था क्या? सर्वे के लिए तो सरकार के अधिकारी, कल भी आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं श्री सिन्हा जी और कमिश्नर आदि सब आए थे। कई जगह उन्होंने सर्वे किया है। तो लगभग 600-700 मकान इसकी जद में है। मकान तो अभी कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अब मंदिर भी और कल्प वृक्ष भी, शंकराचार्य जी का मठ भी, सब धीरे धीरे वो सब भी आ रहा है। वहीं जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में जमीन धंसने से भगवती मंदिर धराशायी हो गया। पहले मंदिर की दीवारें चटकी, फिर पूरा मंदिर भी भर भरा कर गिर गया। यहाँ पर ये देखें कि ये बिल्कुल ठीक इसी जगह पे पूरा मंदिर बना हुआ था। इसकी तस्वीरें दूसरी विंडो में आप लगातार देख रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि अभी 2 घंटे के अंदर महज पूरा मंदिर जो है वो जड़ से निकल गया है, पीछे की तरफ गिर गया है। ये मंदिर जो यहाँ 6 परिवारों का मंदिर था, 2 घंटे के अंदर इसकी तस्वीर पलट गई है। और यही हाल यहाँ तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों का भी हो रहा है। पहले हल्की क्रैक नजर आती है और कब वो पूरी दीवार ढह जाती है लोगों को मालूम नहीं चल रहा। कितने परेशान हैं हम। जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। अब मंदिर को नुकसान पहुंचने से लोगों में दहशत और बढ़ गई है। न्यूज़ 18 की टीम एक बार फिर उत्तराखंड के जोशीमठ में उन इलाकों में पहुंची जहां लोग जमीन खिसकने की वजह से बेहद खौफनाक स्थिति में। कई मकान गिरने की कगार पर है। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो खतरे के बीच भी अपने मकान में रहना चाहते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जोशीमठ के कई इलाकों में पहुंच गई। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर लोग दरारों से खौफ में दिखे। जोशीमठ के रविग्राम इलाके में 160 से ज्यादा घर खतरे की जद में हैं। घरों के फर्श और दीवारों में मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये बीच का जो खाली जगह है, ये बता रही है कि ये यहाँ से दीवार खिसक गई है। और जब आप आगे की तरफ आते हैं और बिल्कुल कॉर्नर पे देखते हैं तो ये आपको एविडेंट भी होगा, ये आपको दिखने भी लगेगा। देखिए कितना गैप है, ऊपर की दीवार और इस बीच की दीवार जो दरार के बाद अलग हुई है, इसके बीच में कितना गैप है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कितनी मोटी दरार यहाँ पर है, ये मैंने आपको बाहर की तस्वीर दिखाई। इसी तरीके से जो इसके पीछे का हिस्सा है वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक और अंदर मैं आपको दिखाऊं, दीवार तो दिखा रहे हैं, पहले जरा जमीन देखिए, जमीन का हाल देखिए कि किस तरीके से जमीन फट गई है। आप देखिए कि गहरी दरारें जो हैं वो जमीन में भी पड़ गई हैं। और ऊपर जैसे ही आप दीवारों की तरफ देखने लगते हैं तो वो बाहर की दरार आपको अंदर भी नजर आती है। और इस तरह से नजर आती है कि सीमेंट पुट्टी या जो एक पूरी लेयर रहती है ईंटों के ऊपर, वो झड़ने को बिल्कुल तैयार है। हल्का सा झटका और ये नीचे आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक और कमरा जो है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएं, जिसकी जमीन जो है, आप सबसे पहले जमीन पे आपका ध्यान जाए। आप ये देखिए, ये जमीन की दरार इधर से दिख रही है, यहाँ से आती हुई ये दरार यहाँ से जाती हुई दीवार तक पहुंच रही है। और क्या हाल बीच में दीवार का हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है। पूरे कमरे में ये मोटी दरार आपको नजर आ रही है दीवार पे। जाहिर तौर पर लोग अभी भी यहाँ पर घर पे हैं, लेकिन इस कमरे का इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया है। सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई पड़ी जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डर बना हुआ है। ज्यादातर घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ ग्रामीण डर की वजह से एक मकान की छत पर नजर आए। तो ये कमरा इसको इस्तेमाल करते हैं क्या अभी भी आप? नहीं करते, डर के मारे उधर चले गए। अच्छा, आप लोग वहाँ चले गए हैं, घर ही छोड़ के चले गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आया था? कुछ नहीं, अभी नहीं। कोई सर्वे वगैरह रिपोर्ट? कुछ नहीं। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हर दिन मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शहरों में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दी। उस सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में हैं, जिसके बाद कुछ होटलों को खाली करा दिया गया है।
इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं जो एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से दो बिल्डिंग जो हम लगातार कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इसका नजर नहीं आ सकता कि दो होटल्स जो बिल्कुल एक निश्चित दूरी में खड़े थे, बने हुए थे, इनमें बीच का गैप आज भी देख रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे तो पूरा गैप है। लोग इसमें से अभी भी खतरे के चलते ही सही, लेकिन लोग अभी भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि गैप कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग मिल जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्रिक कलर की जो बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग पर झुक जा रही है और सीधी तौर पर खतरे की घंटी पूरे जोशीमठ पर फिलहाल बज रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों के माध्यम से, ये मुख्य सड़क के माध्यम से, ये सड़क के किनारों के माध्यम से, बिल्डिंग के माध्यमों से, लोगों के घर के माध्यम से, और लोग फिलहाल इस डर में जीने पर मजबूर है कि कल क्या हो जाए। जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में काफी खतरा बढ़ गया है। यहाँ कई घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। खेत खलिहान में दरार पड़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग दहशत में दिखाई दिए। जिन घरों में दरार पड़ चुकी है उन घरों को खाली करा दिया गया है, लेकिन अपने आशियाने उजड़ते देख सभी परेशान हैं। ग्रामीण अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। छोटे छोटे बच्चों को दूसरे स्थानों पर ले जाने में कई परिवार डर रहे हैं। क्या का नाम, कोई व्यवस्था नहीं है अभी हमारे। प्राइमरी स्कूल में है, कितना परिवार में हम रह नहीं सकते। हम छोटे बच्चे, हमारा 4 महीना के बच्चे हैं, ठंड से हम वहाँ नहीं रह सकते। पड़ोसी के घर में हम। फिलहाल यहाँ के हालात बेहद भयावह हैं, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। एहतियातन प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुँचाने के कदम उठाए जा रहे हैं। मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों की चिंताएं भी। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं प्रकृति किसी बड़े प्रलय की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है। तो जोशीमठ में धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं और इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। पूरे जोशीमठ में 8 राहत शिविर ऐसे बनाए गए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगधार में बनाए गए राहत शिविर से न्यूज 18 की हमारी सहयोगी अंकिता दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि राहत शिविर में आखिर कैसी व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि लोगों के घरों में लगातार इसी तरीके से दरारें आ रही हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में क्यों हाथों में मशाल लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये उसकी बानगी है कि घर किस तरीके से बिखरते जा रहे हैं। धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच जोशीमठ में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी दिन उनका घर धराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, उनकी जान पर बनाए। और इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अब राहत शिविरों का निर्माण किया गया है। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंगधार क्षेत्र जोशीमठ चमोली जिले में हम मौजूद है। इस विद्यालय को अब एक तरीके से राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे अगर जोशीमठ की बात करें तो 8 राहत शिविरों का निर्माण किया गया है, जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वो जो कि घरों में पड़ी दरारों की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल आप ये देखिए, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम को इस वक्त राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेड देख पा रहे होंगे, बेड के साथ साथ रजाई देख पा रहे होंगे और यहाँ एक नहीं कई बेड हैं। और जानकारी के मुताबिक इस राहत शिविर में अभी तक 3 परिवारों ने शरण लिया और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत उन्हें हो रही है। कब से आप यहाँ पर हैं? हम परसों 3 तारीख की रात हम यहाँ आ गए थे। अच्छा, 3 तारीख से आप यहीं पे हैं? क्योंकि रात में मतलब अचानक से दीवार मतलब जमीन फटने की आवाज़ आई और मतलब 1-2 पत्थर गिरे। हमने रात में ही हम पहले सामान मतलब जो हाथ में बंद पाया वो सामान लेके हम रोड में आए। रोड में आने के बाद तब प्रशासन लोग आए, उन्होंने हमको मतलब कि कहा कि यहाँ स्कूल में रहो और रहने के बाद जो वो आए हमको यहाँ शिफ्ट किया। तो जोशीमठ मामले में सरकार बेहद गंभीर है। इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी भी गठित कर दी है जो 3 दिन में केंद्र सरकार को अपने मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपेगी। तो जोशीमठ मामले में केंद्र का एक्शन और एक्शन ये कि युद्ध स्तर पर बैठक चल रही है। लोगों को अस्थायी केंद्रों में भेज दिया गया है और आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे इन इलाकों में और लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। जोशीमठ में धंस रही जमीन, फर्श को तोड़कर निकल रहा पानी, दरार से दहशत, एक्शन में सरकार।
जोशीमठ में कुदरत के कहर से लोग भयभीत हैं। चारों तरफ दहशत का माहौल है। इस बीच सरकार भी बेहद गंभीर है। लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। जहां जहां दीवारों में दरारें हैं, वहां भूगर्भीय टीम और आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचकर लगातार निरीक्षण में जुटी है। के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धंसा बढ़ने की आशंका है। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, DSI है, IIT रुड़की है, इनसे भी कार्यवाही करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे कि क्या किया। उधर इस मसले पर केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति जोशीमठ के क्षेत्र में भू धसाव की घटना और उसके प्रभाव के मुद्दे पर अध्ययन करेगी। समिति जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति और बचाव के उपायों का पता लगाने के लिए रिहायशी इलाकों में जाकर पड़ताल करेगी। केंद्र सरकार ने इस समिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून का एक प्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है। समिति इस मामले का तेजी से अध्ययन करेगी और घटना की वजह और इसके प्रभाव और संभावित प्रभाव की जांच करेगी। साथ ही NMCG को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ शहर में कई मकानों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर भूकंप के ज्यादा आने की आशंका रहती है। जोशीमठ को बचाने के लिए एक जांच कमेटी का गठन हो चुका है। ये मंत्रालय की तरफ से बनाई गई हुई कमेटी है जो 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि कमेटी का गठन तो कर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की जांच कमेटी, जिसमें पर्यावरण और वन मंत्रालय की मौजूदगी होगी। इसके साथ ही केंद्रीय जल आयोग भी होगा। इसी के साथ में स्वच्छ गंगा मिशन, क्योंकि यहाँ से नदी बहती है, उसमें भी किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर भी, और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे। और ये सारी जो टीमें हैं दरअसल अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि घरों में अगर दरार है तो क्यों है। तो ये तमाम वो टीमें हैं जो गठित की गई हैं और ये अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपेंगी। जोशीमठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर भी खतरा मंडरा रहा है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी है। अभी तक ये हाईवे सुरक्षित था, लेकिन तेजी के साथ अब इस हाईवे के रास्तों पर भी दरारें पड़ रही हैं। सैन्य अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, वो अपना व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जहाँ क्योंकि जहाँ भी जिस क्षेत्र में ये क्षति हो रही है वहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो हम लोग भी सबको ये सूचित कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से कि आप इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं है, आप अन्यत्र जाएं या सरकार के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है कोई उनमें आए। तो जोशीमठ में हर तरफ दरारें बढ़ रही हैं। धीरे धीरे नेशनल हाईवे तक ये दरारें पहुंच चुकी हैं। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची मालवाड़ी ब्रिज। स्मारक लिहाज से ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से चीन सीमा बेहद नजदीक है और भारतीय सेना के लिए बॉर्डर तक पहुंचना यहाँ से बेहद आसान होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि पूरे मारवाड़ी इलाके में मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। और इन्हीं दरारों के कारण मारवाड़ी ब्रिज भी अब किस तरीके से क्षतिग्रस्त होता दिख रहा है। जोशीमठ में दीवारें दरक रही हैं, धरती फट रही है, मिट्टी धस रही है और ऐसे में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है मारवाड़ी ब्रिज पर। जी हां, मारवाड़ी ब्रिज सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये मारवाड़ी का इलाका है। मारवाड़ी के पूरे इलाके में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मारवाड़ी ब्रिज अहम क्यों है? दरअसल ये मारवाड़ी ब्रिज इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो महज 6 से 7 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको बता दें, अगर
इस मारवाड़ी ब्रिज पर किसी भी तरह से दरार आती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि जो दरारें हैं वो लगातार फैलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची तो मुश्किल बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसी मारवाड़ी ब्रिज से सेना की जो आर्टिलरीज हैं, आर्मामेंट्स हैं, हैवी आर्मामेंट्स और भारी भरकम वाहन हैं वो गुजरते हैं। और अगर भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो जाहिर तौर पर वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और जो कनेक्टिविटी है सुरक्षा की वो उस पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, उत्तराखंड को सामरिक लिहाज से 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, एक माना पास, हरसिल, साथ साथ नीति पास। अगर ये ब्रिज क्षतिग्रस्त होता है तो साफ तौर पर माना पास और नीति पास पूरी तरीके से कट जाएगा। संग्राम में संहार की तस्वीर दुनिया देख रही है। यूक्रेन की जमीन पर गिरते मिसाइल उसका मुस्तकबिल लिख रही है। पिछले 10 महीने में यूक्रेन के 2 शहरों को रूस के घातक हथियारों ने छलनी कर दिया है। इन शहरों की जरा तस्वीरें देखिए, कैसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको बारूदी तस्वीरें ही दिखाई देंगी। तबाही के बीच बसेरा ढूंढते यूक्रेन के इन 2 शहरों की नई तस्वीर इस वक्त आपको सहरा के रख देगी। दस महीने से जारी संग्राम, ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों की गरज, टैंकों का दम, ड्रोन का डर, और अब ये तस्वीर। आज यूक्रेन के उन 2 शहरों को आपको दिखाएंगे जहां तबाही मचाने से रूस की सेना ने एक पल नहीं गंवाया। वो शहर जो रूस के हमलों में सबसे ज्यादा दहले हैं। वो शहर जहां पांव रखने भर भी जमीन बिना बारूद के बची नहीं है। कीव से दोनों शहर जितनी दूरी पर है, तबाही इन शहरों में उतनी ही ज्यादा मची है। खेरसॉन यूक्रेन का वो शहर जो 2022 में आज के दिन गुलशन था, अब वहां सिवाय बारूद, धुएं और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। इस शहर पर रूस की सेना ने कितनी मिसाइल बरसाई, शायद इसका अंदाजा रूस की सेना को भी नहीं। बारूदी बारिश इस शहर पर अब भी जारी है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि शनिवार को खेरसॉन में रूस की सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें 6 यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बचाव कर्मी भी शामिल था। पुतिन भले ही युद्ध विराम की बात करते हैं, तबाही रोकने की बात करते हो, शांति वार्ता का दिलासा देते हो, लेकिन उनकी सेना यूक्रेन के शहरों में तबाही का इतिहास लिख रही है। और इस नरसंहार के बीच यूक्रेन की जनता अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। Вот это как раз там рядом. Так он упал под второй дом от краю, так он на землю упал, и на него как сыпалась земля, пришел весь обсыпанный, трусится весь. संहार की तस्वीर वाला यूक्रेन का दूसरा शहर बखमुत। इन तस्वीरों को सैटेलाइट से कैप्चर किया गया, जहां बस्तियां धुएं के गुबार से ढक चुकी हैं। रूस के किलर वेपन ने बिल्डिंग का नक्शा बिगाड़ दिया है। ड्रोन का कहर यहां यूक्रेन के टैंकों पर टूटा। बखमुख्तवा नदी के ब्रिज पर गिरी मिसाइल अपनी तबाही को इन तस्वीरों में बता रही है। Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. 10 महीने से जारी मिसाइलों की धमक के बाद अब रूस के पास कितनी मिसाइलें हैं, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा बेहद गुप्त है।
पर यूक्रेन में मची तबाही के बाद रूस की ताकत नेटो को भी परेशान किए हुए है, क्योंकि रूस ने घातक और अचूक निशाने के लिए जाने जाने वाली मिसाइलों के हमले के साथ युद्ध शुरू किया था। और युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। रूस ने जमीन, आसमान, समंदर हर रास्ते से हमले किए थे। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी दागी गई थी। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फेहरिस्त उनके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है, जिसके बेड़े में कलिब्र मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। 6.20 मीटर की मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल हवाओं से बात करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 2800 किलोमीटर है। 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देता है। S-300 वो हथियार है जिसका इस्तेमाल अमूमन हवा में टारगेट को नेस्तनाबूद करने के लिए किया जाता है, जमीन पर नहीं। यानी आसमानी सुरक्षा से लेकर जमीन पर तबाही मचाने तक रूस के पास हर तरह के हथियार हैं, जो मैदान में उसे मजबूत किए हैं और यूक्रेन में आतंक मचाए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। बाइडेन ने इस दौरान $3,75 अरब से अधिक नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। इस सहायता में ब्रैडली वाहन समेत कई हथियार शामिल है। अब तक की सबसे बड़ी मदद बताई जा रही है। ये सहायता यूक्रेन को तुरंत दी जाएगी। इसके साथ ही यूक्रेन में निर्माण कार्य के लिए भी अमेरिका से मदद मिली है। पुतिन ने 2 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था। बावजूद इसके रूस की तरफ से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया है। इस दौरान यूक्रेन पर मिसाइल और टैंक से हमला किया गया। रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में रूस ने कुछ घंटों के लिए संघर्ष विराम का दावा किया, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। पुतिन उधर शांति वार्ता और संघर्ष विराम की बात करते हैं, इधर रूस की सेना यूक्रेन पर चढ़ाई की कोशिश करती रही। लुहांस्क इलाके के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना एक तरफ सीज फायर की बात करती है तो दूसरी तरफ संघार मचाती है। गवर्नर के मुताबिक मॉस्को के एक तरफा संघर्ष विराम के दावे से पहले 3 घंटों के दौरान रूस की सेना ने लुहांस्क इलाके में 14 बार गोलीबारी की। लुहांस्क इकलौता ऐसा इलाका नहीं है जहां रूस के संघर्ष विराम के दावे के बाद तबाही मचाई गई हो, मिसाइलों की गूंज सुनाई दी हो या फिर टैंक की धमक महसूस कराई गई हो। यूक्रेन के दूसरे इलाके डोनेस्क में भी यही तस्वीर सामने आई है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। 155 mm के गोले दागने वाले टैंक से यहां तबाही मचाई गई। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक पुतिन शांति और संघर्ष विराम की बात जरूर करते हों, लेकिन आतंक मचाने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। डोनेस्क इलाके में पुतिन के जिन टैंकों से हमले का दावा किया जा रहा है, वो महायुद्ध के मैदान में अपना दम शुरू से ही दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो T-72 टैंक हो या फिर T-90, दोनों ही टैंक इस जंग में रूस की सेना का जोश बढ़ाए हुए हैं। रूस का T-72 साल 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इसे रूस का तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक करार दिया गया था। T-72 में 125 mm की गन फिट है। इसके साथ ही 7.62 mm की PKTM मशीन गन से भी लैस है। टैंक में गनर और कमांडर के लिए एक गाइडेड वेपन सिस्टम है। टैंक एक बार में 5000 मीटर की रेंज वाली लेजर गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। T-72 को ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। T-72 टैंक डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से दुश्मन पर हमला करता है। तो वहीं ताकत के मामले में T-90 भी कम नहीं है।
T-90 रूस का मेन बैटल टैंक है, जिसमें 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन लगी है। T-90 के तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। T-90 टैंक में धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। ये टैंक अपने साथ 40 राउंड के गोले लेकर चल सकता है। T-90 टैंक में गोले को रखने के लिए एक ऑटोलैंडर भी लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ और नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दावे भले ही संघर्ष विराम और शांति वार्ता के हो रहे हों, लेकिन यूक्रेन में तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें पुतिन क्रिसमस के मौके पर अकेले प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि हमले के डर से पुतिन अकेले चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे थे और इस दौरान चर्च को खाली करा दिया गया था। ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन जिस दौरान चर्च पहुंचे, पूरा चर्च खाली करा लिया गया। और पुतिन की सारी धमकियों के बावजूद जेलेंस्की को नए हथियारों की खेप मिलने वाली है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को टैंकों से भी शक्तिशाली फाइटिंग व्हीकल देने जा रहे हैं। वहीं जर्मनी से यूक्रेन को खतरनाक मॉडल व्हीकल मिलने वाला है, तो फ्रांस की तरफ से MX-10 मिलेगा, जो बहुत ही घातक हथियार है। यूक्रेन की रणभूमि का नया काल। इसकी ताकत से दुश्मन हिल जाएंगे। यह है अमेरिका का सबसे घातक हथियार ब्रैडले, जो किसी भी जंग का रुख मोड़ने में सक्षम है। ये टैंक न सिर्फ दुश्मन के ऊपर आग के गोले बरसाता है, बल्कि सैनिकों को पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इस बख्तरबंद वाहन में ऐसा क्या है जिसे देखकर ही रूस बौखला गया है? अमेरिका के पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक इस टैंक से यूक्रेन को काफी मदद मिलेगी। In terms of what the Bradleys bring, it is obviously an armored capability that can transport mechanized infantry into battle in support of both offensive and defensive operations, providing a level of firepower and armor that will bring advantages on the battlefield as Ukraine continues to defend their homeland. अमेरिका के ब्रैडले टैंक की खासियत ये है कि ये पहिए पर नहीं, ट्रैक पर चलता है। अमेरिका यूक्रेन को 50 ब्रैडले फाइटर्स व्हीकल की खेप देने जा रहा है। ब्रैडले पर 3 सैनिकों का क्रू होता है और कुल 9 सैनिक इस पर सवार हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 11 महीने हो गए हैं और इस दौरान अमेरिका से मिले हथियारों से ही यूक्रेन जंग लड़ रहा है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडले देने का ऐलान किया, उसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन को मॉर्टर देने का ऐलान कर दिया। जर्मनी नेटो का सदस्य होने के बावजूद उन देशों में से है जो यूक्रेन को सीधी मदद देने और उसके प्रचार से बचता रहा है। हालांकि अब खुलकर सामने से मॉर्डर वाली सहायता भेज रहा है। जर्मनी का मॉर्डर ब्रैडले की ही तरह एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है। मॉर्डर भी पहिए पर नहीं, ट्रैक पर चलता है। मॉर्डर 7.62 mm की मशीन गन से लैस है। मॉर्डर का क्रू 3 सैनिक का होता है। उधर फ्रांस ने भी यूक्रेन की बहुत मदद की है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को AMX-10 व्हीकल मिलने जा रहा है। AMX-10 वाहन युद्ध क्षेत्र में तेज गति से चलता है। इसकी रेंज है 1500 मीटर। इसमें 105 mm की गन लगी है। इसमें 4 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। आसान मूवमेंट और तुरंत तैनाती वाला ये AMX-10 रूस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। तो
अंजलि का 6 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था। 16 जुलाई 2022 को हुए अंजलि के एक्सीडेंट का एक सीसीटीवी अब सामने आया है, जिसमें अंजलि स्कूटर को रफ्तार देती हुई नजर आ रही है और रफ्तार से चलाती हुई इस वक्त वो दिख रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और वहीं रास्ते में खुले हुए मैनहोल से टकराती है और उछलकर स्कूटर समेत काफी दूर तक गिरती है। ये वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 महीने पहले भी अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें वो जोरदार उछलकर गिरती है। लेकिन अब इसी फुटेज के आधार पर भी पुलिस अब एक नए एंगल से जांच को बढ़ाती हुई 6 महीने पहले हुए हादसे में अंजलि के सिर, पैर और गर्दन पर गंभीर चोटें आई। उसके बाद उसे दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ उसकी अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई और उसके बाद में सरकारी अस्पताल में इलाज चला अंजलि का। तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस बार एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इस बार ये हादसा हुआ, ये अंजलि की जान चली गई, उससे 6 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। और कंझावला केस में सबसे बड़ी पहेली बनी निधि पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। निधि को 3 साल पहले 2020 में आगरा में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल निधि जमानत पर है। आगरा रेलवे स्टेशन पर निधि के साथ 2 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो निधि पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप है। इन दोनों के प्रोफाइल अलग अलग एंगल से खंगाले जा रहे हैं। निधि की तस्वीरें हम आपको बहुत पहले की दिखा रहे हैं, जिसमें गांजे के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो गांजा तस्करी के मामले में निधि को गिरफ्तार किया गया था, जेल भी गई थी निधि। छत्तीसगढ़ के कोरबा